कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीक़ा से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से जो पर्वत, पठार, नदी तंत्र, खनिज संसाधन, जलवायु सभी से जो प्रश्न आते हैं दोस्तों मैं उसे छाँट-छाँट कर सबको अलग करके और उसके बाद में वीडियो को आज बना रहा हूँ, ताकि सबका रिवीजन एक साथ अच्छे से हो सके कि नदी से आती है तो कौन-कौन सी प्रश्न है जो नदी से इम्पोर्टेंट होता है, वो सभी प्रश्न आज हम इसमें कवर करेंगे। फिर पर्वत और पठार से, जलवायु से, खनिज संसाधन से, ये सब जो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है उस सब का ही मैं आज डिस्कशन करूँगा। तो चलिए बिना समय को गँवाए हुए स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न। तो देख लीजिए दोस्तों पहला प्रश्न ये रहा आज का कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? कौन-सी है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि K2 गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो किस पर्वत श्रेणी का भाग है? लद्दाख, जास्कर, काराकोरम या पीरपंजाल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है, जो गॉडविन ऑस्टिन है वो पर्वत श्रेणी जो काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, तीसरा नंबर ये रहा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? दोदा बेटा, अनायमुदी, महेंद्रगिरी या फिर कलसुबाई? तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनायमुदी। अनायमुदी अनायमुदी दोस्तों अनायमुदी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा आज का चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कौन सा? दक्कन का पठार है, तिब्बत का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है या फिर कोलंबिया का पठार है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या दोस्तों? विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है कौन सा है? ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, तिब्बत का पठार। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि छोटा नागपुर का पठार सॉरी दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो कौन सी है? धूपगढ़ है, पारसनाथ है, पंचमढ़ी है या महाबलेश्वर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों। जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ की पठार है, जो पारसनाथ का पठार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तरा जम्मू कश्मीर में? तो कहाँ है इस रोहतांग दर्रा जो है कहाँ पर पड़ जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हिमाचल प्रदेश, जो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब ये रहा सातवां नंबर प्रश्न आज का कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मणिपुर में या फिर उत्तराखंड में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाथुला दर्रा जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे सिक्किम। सिक्किम सिक्किम दोस्तों सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आज का 8वां नंबर प्रश्न ये रहा, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि कौन सा दर्रा किस राज्य से को जोड़ता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? कर्नाटक सॉरी दोस्तों केरल और तमिलनाडु को, कर्नाटक और तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को या फिर महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए के साथ चलेंगे दोस्तों, केरल और तमिलनाडु। पालघाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है दोस्तों। किसको जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे केरल। ऑप्शन नंबर ए केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। 9वां नंबर ये रहा, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो कौन सा राज्य में स्थित है गुरु शिखर जो है? तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा ए दोस्तों, राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अरावली का गुरु शिखर जो है सॉरी दोस्तों गुरु शिखर शिखर पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है। अब ये रहा आज का 10वां प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों ये अगर चैनल पे पहले बार आए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई सब्सक्राइब करता है दोस्तों। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बस आपसे एक ही तो उम्मीद रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हमारा भी वीडियो अच्छा तरीका से सबके पास पहुँच सके और सबकी तैयारी अच्छा तरीका से हो सके। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
सतपुरा पर्वत पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो किस राज्य में है सतपुरा पर्वत पहाड़ियाँ, जो किस राज्य में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, ये रहा मध्य प्रदेश। सतपुरा जो है मध्य प्रदेश में है दोस्तों, किसमें? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। अब ये रहा आज का 11वां नंबर प्रश्न कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में है या फिर लद्दाख में है? लिपुलेख दर्रा का कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आज का 12वां नंबर प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है या फिर बघेलखंड का पठार है? कौन सा हो जाएगा इसका? प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे बड़ा पठार है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी चलेंगे दोस्तों बी के साथ, दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार पूछे तो दक्कन का पठार हो जाएगा दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है दोस्तों, तो इसलिए दक्कन का पठार का बात हो जाएगा आंसर बी। ये रहा काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में? या फिर सिक्किम में, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। काराकोरम दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में। नीलगिरी। ये रहा दोस्तों 14वां नंबर प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी तक कर लीजिए दोस्तों, कि नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? अनाईमुडी है, दोदा बेटा है, महेंद्रगिरी है या फिर अमरकंटक है? तो अमरकंटक है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो दोदा बेटा है, दोदा बेटा। और अगर बोल देता दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी हो जाता। अब पूर्वी घाट की बात अगर पूछ देता दोस्तों तो महेंद्रगिरी हो जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि किस पर्वत श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली या फिर शिवालिक को? किस किस पर्वत श्रेणी को दोस्तों सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, सह्याद्री हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को ही हाँ सह्याद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये रहा था। अब भाग टू में देख लीजिए दोस्तों, दो में कि नदियां और बंदरगाह क्या चीज दोस्तों? नदी और बंदरगाह से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम लिखे दोस्तों। तो ये रहा देख लीजिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ये रहा ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है, गोदावरी है या फिर सिंधु है? तो ब्रह्मपुत्रा की सबसे लंबी सॉरी दोस्तों, भारत की सबसे लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, गोदावरी दोस्तों। कौन सा? तो गोदावरी। गोदावरी दोस्तों, गोदावरी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, गंगा। गंगा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गंगा हो जाएगा राइट आंसर। ये रहा 17वां नंबर प्रश्न, देख लेते हैं दोस्तों कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा? तो किस अथी नदी को जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से? तो गोदावरी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, गोदावरी। दक्षिण की गंगा बोले दोस्तों तो गंगा गोदावरी हो जाएगा। और ये रहा गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, मेघना। मेघना के दोस्तों, मेघना यही जो है दोस्तों, मेघना जो कि आप इसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी संयुक्त धारा से मिल जाता। तो चलिए अब ये रहा 19वां नंबर प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? विशाखापट्टनम है, मुंबई है जिसे नाहवा सेवा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, या फिर कांडला बंदरगाह है या फिर कोलकाता बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह है जिसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा बी के साथ चलेंगे, बी के साथ चलेंगे दोस्तों, मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है दोस्तों वो मुंबई का बंदरगाह, जिसे नाहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है अभी तक कि ज्वारीय बंदरगाह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कांडला बंदरगाह को, चेन्नई को, कोच्चि को या फिर तूती बंदरगाह, तूतीकोर? कौन सा दोस्तों? तूतीकोरन। तो ज्वारीय बंदरगाह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे दोस्तों, कांडला बंदरगाह।
कांडला बंदरगाह को ही ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ज्वारीय बंदरगाह को कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं। चलिए ये रहा दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? गंगा, महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी? हीराकुंड बांध किस पे बनाया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। हाँ हो जाएगा महानदी दोस्तों, महानदी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा 22वां नंबर दोस्तों। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? शिव समुद्र जलप्रपात जो किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? कृष्णा है, नर्मदा है, कावेरी है या फिर साबरमती है? तो ऑप्शन होगा इसका बी, सी नंबर कावेरी नदी। कावेरी नदी दोस्तों, कावेरी नदी। कावेरी नदी पर बनाया गया शिव समुद्र जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, विशाखापट्टनम, पारादीप या फिर एनोड? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह विशाखापट्टनम है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? कौन सी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और सिंधु है, कृष्णा और कावेरी है या फिर नर्मदा और ताप्ती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर पता है तो पहले कमेंट में कीजिए दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला था। कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर ही दोस्तों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, कौन सी नदी विनाशक नदी के नाम के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी विनाशक नदी के रूप में जानी जाती है? दामोदर, का कोसी, गंडक या फिर घाघर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी के साथ चलेंगे, कोसी नदी। विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है तो वो कोसी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब ये रहा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या फिर माही? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, नर्मदा। धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है पारादीप बंदरगाह? जो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। ये रहा 28वां नंबर प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि, चेन्नई, मुंबई या फिर ममागाबो? कौन सा? ममागाबो। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, चेन्नई का बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। अगर कृत्रिम बंदरगाह की बात की जा रही है, तो अगर प्राकृतिक की बात की जाती है तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाता, फिर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम बोल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अब ये रहा आज का 29वां नंबर प्रश्न। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है, कच्छ की रण में गिरती है, अरब सागर में गिरती है या फिर गंगा का मुहाना पर? तो कहाँ गिरती है दोस्तों लूनी नदी? दोस्तों ये जो है दोस्तों कच्छ की रण में। कहाँ गिराती है अपने जल को? तो कच्छ की रण में। तो ये कच्छ की रण में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी, सोन, चंबल या फिर अजय? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को दोस्तों। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता? तो कोसी नदी को दोस्तों, कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। तो ये रहा दोस्तों आज का 31वां नंबर प्रश्न। देख लेते हैं कि बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बुलर झील, जो कि मीठे पानी का झील है? वो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान? तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों बुलर झील जो है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो बुलर झील है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ये रहा, मामा गावो बंदरगाह किस किस नदी के मुहाने पर है? तो किस नदी के मुहाने पर है? मांडवी, ज्वारी, ज्वारी या फिर साबरमती या फिर कावेरी? कावेरी। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ज्वारी नदी। ज्वारी नदी जो दोस्तों है गोवा, जो वो मामा गाभो बंदरगाह है जो ज्वारी नदी के मुहाने पर है। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ सिंधु नदी का उद्गम जो है? मानसरोवर झील है, रोहतांग दर्रा है, शेषनाग झील है या फिर गंगोत्री है? तो कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास से निकलता है दोस्तों, मानसरोवर झील के पास से निकलता है, सिंधु नदी का जो उद्गम है मानसरोवर झील के पास निकलता है। चलिए ये रहा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सांगपो है, दिहांग है, मेघना है, या फिर जमुना नाम से जाना जाता है? तो कोई किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सांगपो, सांगपो दोस्तों, सांगपो। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सांगपो के। चलिए अब ये रहा 35वां नंबर प्रश्न, देख लेते हैं कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? लोथल है, कोलकाता है, चेन्नई है, या फिर विशाखापट्टनम है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, लोथल, लोथल। कौन सा है? तो लोथल हो जाएगा दोस्तों। और अगर लोथल नहीं होता तो दोस्तों फिर कोलकाता की ओर चलते, तो इसलिए ऑप्शन के अनुसार भी देख के चलिएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो लोथल हो जाएगा दोस्तों इसमें। ये रहा 36वां नंबर प्रश्न दोस्तों, अगर आप वीडियो को नहीं लाइक किए अभी तक तो प्लीज एक बार कर दीजिए दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे वीडियो को लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो को टाइप करके बनाने में, और उसके बाद फिर रिकॉर्ड करके अथी करने में। तो इसीलिए दोस्तों आपसे एक ही तो उम्मीद रहता है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो 36 का हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, झारखंड, झारखंड। ये रहा झारखंड। भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला है जो है वो झारखंड से पाया जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा है कि सबसे पहले भारत में कोयला कहाँ से निकाला गया था? तो रानी का खेत से दोस्तों, रानीगंज से, जो झारखंड में वो उधर ही पड़ता है दोस्तों। तो इसका भी याद रखिएगा कि खनिजों का भंडार किस पठार को कहा जाता है? किस पठार को कहा जाता है? तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या दक्कन का पठार, या बघेलखंड का पठार? किस पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है दोस्तों? तो 37 का हो जाएगा बी, छोटा नागपुर के पठार जो है दोस्तों उससे ही खनिजों का भंडार कहते हैं, क्योंकि सब बहुत सारे खनिज जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, इसलिए उसे कहा जाता था। झरिया किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। झरिया जो दोस्तों कोयला के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो किस राज्य में पूछ रहा की है? तो झरिया कोयले का जो क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है। तो किस राज्य में है दोस्तों झरिया जो है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? और 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 का हो जाएगा सी, 38 का सी। सॉरी दोस्तों, हाँ दोस्तों 38 का सी हो जाएगा, 38 का सी, झारखंड। झरिया जो है दोस्तों वो झारखंड में हो जाता है, झारखंड में। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि खेतड़ी राजस्थान में जो पड़ता है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोना, तांबा, लोहा, या फिर कोयला? खेतड़ी राजस्थान का जो है दोस्तों वो किस लिए प्रसिद्ध है? सोना, तांबा, लोहा, या फिर कोयला? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तांबा के लिए दोस्तों, खेतड़ी। खेतड़ी इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछता है दोस्तों कि खेतड़ी तांबा, आप ब्रैकेट में लिख देगा तांबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन फिर बता दीजिएगा दोस्तों कि तांबा राजस्थान की जगह तांबा कर देगा, और आपको राज्य का नाम पूछ लेता है, तो इस भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक लोहा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों जो सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करता है? उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, या फिर झारखंड है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा दोस्तों लोहा का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है राज्य, तो वो उड़ीसा है दोस्तों, उड़ीसा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में हम देखे थे कि आ गया था, तो ये सब याद रखिएगा। तो लोहा, अभ्रक, तांबा, या बॉक्साइट? तो किस लिए है दोस्तों? तो 41 का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, अभ्रक के लिए, ऑप्शन बी, अभ्रक के लिए। 41 का बी, अभ्रक के लिए दोस्तों, कोडरमा घाटी जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर कि भारत में सोने की खान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, या फिर तमिलनाडु? तो कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों, भारत में सोने की खान जो है कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं 43वां नंबर, पन्ना। पन्ना जो मध्य प्रदेश में है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? सोना, हीरा, चांदी, या कोलकाता? कोयला, सॉरी दोस्तों कोयला। तो क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में जो दोस्तों ये पन्ना की खान है जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइट किसका प्रमुख हयस्क है? तो किसका है बॉक्साइट, जो किसका लिए प्रमुख है दोस्तों? तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या फिर जस्ता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि डिगबोई जो असम में पड़ता है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर लोहा लोहा के लिए। तो डिगबोई डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम दोस्तों। पेट्रोलियम के लिए डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों अभी हमने इसका इसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं, जो कि हमने बताया था कि इसका जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि सबसे पहले जो कोयला है दोस्तों वहीं से निकाला गया था। तो रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 46 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा 47वां नंबर प्रश्न दोस्तों कि भारत में यूरेनियम की प्रसिद्ध खान जादूगुड़ा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों जादूगुड़ा जो कहाँ स्थित है? तो 47 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, झारखंड में। यूरेनियम के लिए जो प्रसिद्ध जो जादूगुड़ा है दोस्तों वो झारखंड में, जादूगुड़ा झारखंड में पड़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? किस राज्य में? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में किस राज्य में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटक। तो कहाँ पड़ता है दोस्तों इसका? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, केरल। कहाँ दोस्तों? केरल। केरल जो है दोस्तों थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक है। तो थोरियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न को अब देख लेते हैं कि ये रहा कि कुदेरमुख लोहा एक्स खान किस राज्य में स्थित है? कुदेरमुख लोहा एक्स जो खान है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में या फिर छत्तीसगढ़। कुदेरमुख कहाँ दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलें, कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों कुदेरमुख जो है कर्नाटक में स्थित है। कुदेरमुख कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा 50वां नंबर प्रश्न दोस्तों कि भारत उत्पादन सॉरी दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा कि तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर गुजरात। तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तांबा का जो सबसे उत्पादन प्रथम राज्य जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। लेकिन हाँ दोस्तों याद रखिएगा कि खेतड़ी जो राजस्थान का प्रसिद्ध है तांबा के लिए, लेकिन उत्पादक जो है वो मध्य प्रदेश में है इसका ज्यादा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अब ये भाग 4 है जो कृषि और मृदा से है, जो कि इससे भी बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसलिए हम सबको अलग अलग करके पार्ट में बांटे हैं दोस्तों। और चलिए देख लेते हैं अगला इसका कि भारत की प्रमुख खान फसल क्या है? गेहूं, चावल, मक्का या फिर बाजरा है। तो कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को पता है तो जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, चावल। चावल दोस्तों हमारे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ जो है वो चावल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? किससे श्वेत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन या फिर चावल उत्पादन से। तो कौन सा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बामन का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों कि दूध उत्पादन से। किससे हो जाएगा? तो दूध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न को देख लीजिए कि भारत में हरित क्रांति का संबंध हरित सॉरी दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? कौन से दोस्तों जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन थे, वर्गीज कुरियन थे या फिर नामन बोरलॉग थे या फिर हीरालाल चौधरी थे। तो कौन थे दोस्तों जिन्हें की हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता था? तो 53 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ, एम एस स्वामीनाथन दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अब ये रहा 54 नंबर, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है या फिर लेटेराइट मिट्टी है। तो कौन से काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन काली मिट्टी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का
सबसे उपजाऊ माना जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, काली मिट्टी। ये रहा दोस्तों कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता, किस नाम से जाता है दोस्तों, तो काली मिट्टी को और कोई नाम है दोस्तों जिससे जाना जाता है, तो चलिए देख लेते हैं कि खादर, बांगर, रेगुल या लेटराइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुल। किसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो रेगुर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, ये रहा कि भारत का सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, 56 का ए हो जाएगा दोस्तों। अब ये रहा कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, जून से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर, मार्च से अप्रैल या फिर जनवरी से फरवरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, अक्टूबर से नवंबर। रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है रबी की फसल दोस्तों, जिससे आप शामिल करने कौन कौन सी है रबी फसल में, आप अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सी फसल है जो रबी की फसल में आती है। कि ये रहा आज का 58 नंबर प्रश्न, देख लीजिए, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। देखिए हम दोस्तों पूछ रहे थे, अब इसमें आ भी गया कि कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है, तो गेहूं, चना, मटर या धान, कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी धान। ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों धान, जो खरीफ की फसल है दोस्तों, खरीफ जो धान। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, ये रहा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, असम, केरल या कर्नाटक। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों 59 का, इसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम। चाय के मामले में उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों वो चाय वाला जो हो जाएगा असम, असम हो जाएगा इसका। चलिए 60वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो किस राज्य में होता है दोस्तों, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलें, कर्नाटक। कुदेरमुख है जो दोस्तों कर्नाटक के कुदेरमुख, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है काफी उत्पादन के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, दलहन से, तिलहन से या फिर मछली से या फिर सूरजमुखी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, तिलहन। 61 का जो तिलहन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन तिलहन हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर गुजरात। तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। केरल दोस्तों, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, झूम खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है। झूम जो है दोस्तों वो खेती का एक प्रकार है, वो कहाँ पे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत या तटीय क्षेत्र में। तो कहाँ किया जाता है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भारत में। झूम का जो एक मुख्य खेती का एक फसल है जो मुख्य रूप से, तो कहाँ पर किया जाता है, तो वो पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। अब यह रहा 64 नंबर प्रश्न कि ऑपरेशन फर्स्ट फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो दोस्तों किससे संबंधित है, बाढ़ नियंत्रण, दूध उत्पादन, सिंचाई विकास या फिर मछली उत्पादन। तो किससे हाँ दोस्तों संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा, गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा राज्य प्रथम है दोस्तों, सॉरी, गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तो वो गुजरात है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा 67 नंबर प्रश्न, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या असम।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलें, केरल। रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तो केरल हो जाएगा। अब ये रहा 68 नंबर प्रश्न, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 68 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको पता तो जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। केसर का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर है। चलिए अगला प्रश्न, कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? उर्वरक से, मत्स्य पालन से, आलू से या फिर रेशम से? तो किससे नीली क्रांति का संबंध? तो किससे? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन। 70 नंबर प्रश्न ये रहा कि गन्ने का सब सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादक करता है तो उत्तर प्रदेश करता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, भाग 5 जलवायु और पर्यावरण से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो देख लेते हैं कि भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसून है, भूमध्य सागरीय है, सवाना है या फिर मरुस्थलीय है? तो किस प्रकार की जो भारत की जलवायु है जो किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर इसका 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसून जो है दोस्तों वो है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। तो चलिए अगला प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मानसीन, शिलांग या फिर ईटानगर? तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 का बी, 72 का बी, मानसीन राम। मानसिंह राम जो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा वहीं पर होता है। ये रहा 73वां नंबर प्रश्न, लौटते मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? कुछ किस धरती पर होता है दोस्तों लौटते समय? तो मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर उत्तरी सरकार तट? तो कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, कोरोमंडल तट। कौन सा? तो कोरोमंडल तट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। अब ये रहा 74 नंबर प्रश्न कि काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? काल वैसाखी का संबंध किससे? पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से। काल वैसाखी का संबंध जो पश्चिम बंगाल से है। तो अगला प्रश्न को देख लेते हैं, कहाँ गया? ये रहा अगला प्रश्न, देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न ये रहा 75वां नंबर कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करता है? जून से प्रारंभ में, जुलाई के अंत में, मई के अंत में या फिर अगस्त में? भारत में दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करता है? तो कब करता है दोस्तों? 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून से प्रारंभ होता है दोस्तों, जून से। किससे हो जाएगा? जून से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जून से। जून से प्रारंभ में होता है, जून के प्रारंभ में होता है। कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? किस राज्य में फूलों की घाटी? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? तो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो ये रहा 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। सॉरी दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड को, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर झारखंड? कहाँ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 77 का क्या हो जाएगा? तो 77 का हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, एक सिंग वाला गेंडा या हाथी या फिर शेर? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो एक सिंग वाला गेंडा दोस्तों, एक सिंग वाला गेंडा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, एक सिंग वाला गेंडा के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर, एशिया शेर के लिए, तेंदुआ के लिए, काला हिरन या फिर भालू? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे,
79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया, एशियाई शेर के लिए दोस्तों। गिर जो है वो एशिया के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, एशिया शेर के लिए। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? कान्हा, जिम कॉर्बेट या फिर काजीरंगा या फिर रणभोर। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों, कि जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अब ये रहा दोस्तों मिश्रित भाग, मिश्रित जीके जीएस, जो कि दोस्तों इसमें अब सबको मिला करके हमने रखा था दोस्तों। चलिए देख लेते हैं 81 नंबर प्रश्न का ये रहा कि भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज, दिल्ली, जयपुर या पटना। तो कहाँ से गुजरता है दोस्तों? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए रहा प्रयागराज, नैनी नामक स्थान से दोस्तों, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान जो कि प्रयागराज में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न को अब देख लेते हैं कि 82 कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है दोस्तों? 6, 7, 8 या 9। तो भारत के कितने राज्य से गुजरता है? तो 8, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ 8 राज्यों के साथ। दोस्तों आपको कितना सही हुआ ये आप जरूर बताइएगा लास्ट में, और कितने प्रश्न को सही तरीका से कर पाए और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों प्लीज अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, हमें आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों, ताकि हम आप अगले वीडियो के लिए फिर हम बनाए इसी तरह की वीडियो, ताकि आप सबके लिए हेल्पफुल हो सबके लिए। तो चलिए दोस्तों फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न ये रहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैंडल पीक है, माउंट थुलियर है या फिर माउंट दिया बोली है या फिर माउंट कोयम्बो है। तो कौन सा है दोस्तों? 83 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे दोस्तों, सैंडल पीक, जो अंडमान निकोबार की जो है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर मन्ना की खाड़ी में। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? 84 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में दोस्तों, अरब सागर में लक्षद्वीप जो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 85 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैंगलोर, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ बैंगलोर कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को अब देख लेते हैं, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, उड़ीसा, उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है। किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। चलिए ये रहा टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया? अलकनंदा, भागीरथी, धौलागिरी या फिर मंदाकिनी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी, भागीरथी और भिलंगना दोस्तों दोनों पर बनाया गया। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना पर बनाया गया। चलिए याद रखिए बी नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया? किस नदी पर? सतलज, ब्यास, रावी या फिर चिनाब। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, सतलज नदी पर। कौन सा? भाखड़ा नांगल जो है सतलज नदी पर बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ये रहा 89, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी के साथ चलेंगे, गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा है। चलिए अब ये रहा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो 90 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, बृहस्पति, बृहस्पति जो है दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो बृहस्पति है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? किस मंडल में? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिमंडल में। तो किस में पाया जाता है दोस्तों? 89 का हो जाए 91 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत जो। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि ये रहा, वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक गैस कौन सी है? कौन सा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। कौन सा है दोस्तों जो ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन दोस्तों। कितना पाया जाता है दोस्तों? तो 78 पाया जाता है। कितना? 78। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र या फिर शनि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेगा, शुक्र को दोस्तों जुड़वा बहन किया जाता है। मॉर्निंग स्टार भी इसी को कहा जाता है, तो सुबह का तारा भी इसी को कहा जाता है, शुक्र को ही। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापने के
मापने वाला जो यंत्र है कौन सा होता है, क्या कौन सा होता है दोस्तों? बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ या लेक्टोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो कौन सा होता है दोस्तों? या हाइड्रोमीटर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 54 का, क्या 94 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, कहाँ गया 94 का? बी, सीस्मोग्राफ दोस्तों, सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ ऑप्शन नंबर बी। चलिए 95 नंबर देख लेते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या फिर 16 सितंबर को। तो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और दोस्तों पहले बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए हम, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो को बना सकें और आपके लिए ला सकें। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ये सब वीडियो बनाने में। और दोस्तों ये सब प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में पूछा गया, और सबको छाट छाट के हम इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो चलिए देख लीजिए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा या फिर नर्मदा। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? तो गोदावरी को। अब दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछता तो याद रखिएगा कि फिर उसमें कावेरी हो जाता है, तो अच्छे से। तो दक्षिण की गंगा पूछे तो किसे कहा जाता है दोस्तों? गोदावरी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मिजोरम। तो कौन सा हो जाएगा? 97 का ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अब ये रहा 98 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है, NH44 है, NH2 है या फिर NH1 है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, NH44, NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है दोस्तों NH44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा दोस्तों अगला नंबर कि सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, किस राज्य का में है दोस्तों? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या बिहार। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो 99 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, सामान्य प्रश्न, जो कि दोस्तों आपको पता हो तो पहले कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। तो कौन सा है दोस्तों इसका? कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना है? कितना है दोस्तों? 2.4% है, 3.2% है, 4.2% है या फिर 1.8% है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका दोस्तों? तो हाँ दोस्तों, अगर आप ये आपको होमवर्क में दे देता है 1 नंबर, जो आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट किए हैं और हमारे वीडियो को लाइक किए हैं। तो और कमेंट में इसका ऑप्शन ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।